तो सीप पुट के लिए सीप कट किया जाता है, तो कट से कोहेसिव सॉइल कोर कटर यूज किया जाता है कोहेसिव सॉइल के लिए। और कोहेसिव में कौन कौन आ जाएगा, सिल्टी सॉइल आ जाएगा, क्लेई सॉइल, क्लेई सिल्ट आ जाएगा। स्मूथ व्हील में क्या हो जाएगा, कोर्स, हम देख लेंगे कोर्स मतलब मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं ना स्मूथ होते हैं। मोटा मार्बल हो गया, चमकती है इनकी फिनिशिंग स्मूथ होते हैं। तो कोर्स स्मूथ व्हील जो रोलर होगा वो कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए होगा। जैसे क्रस्ट रॉक हो गया, क्योंकि ये वो होता तो नहीं है लेकिन पत्थर होते हैं बड़े बड़े, क्रस्ट रॉक, ग्रेवल, सैंड, ये स्मूथ व्हील यूज किया जाता है इसके लिए ताकि दबते जाएं, चिपकते जाएं। इसे भी याद रख सकते हैं। न्यूमेटिक टायर किसके लिए होता है, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए। न्यूमेटिक टायर सिल्ट के लिए और क्ले के लिए, तीनों के लिए यूज होता है। मेनली कोहेसिव सॉइल के लिए यूज किया जाता है न्यूमेटिक। नमन करते हैं फिर कट करते हैं, कट भी कोहेसिव के लिए है, न्यूमेटिक भी कोहेसिव के लिए। अब सैंड, ग्रेवल, सिल्ट सबके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली है। नमन करता है पहले, न्यूमेटिक। टेम्पिंग फुट फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, सिल्टी क्ले के लिए। टेम्पिंग फुट फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ग्रिड रोलर जो होता है यूज फॉर द वेदर्ड रॉक ग्रिड रोलर। सैंडस्टोन के लिए ग्रिड, सैंडस्टोन, जैसे सैंडस्टोन देखा होगा कहीं, कुछ भी बना सकते हो उस पर, हम आकृति बना देते हैं। तो उस पर हम ग्रिड भी बना सकते हैं, ग्रिड रोलर होता है। यूज फॉर द वेदर्ड रॉक। रैम्पर्स या टेम्पर्स ऑल सॉइल के लिए होता है, कहीं पे ठोकने लो, मेनली कोहेसिव सॉइल के लिए, ज़्यादातर सब कोहेसिव के लिए ही होते हैं। वाइब्रेटर जो होता है ना, कोहेसन लेस सॉइल के लिए होता है, वाइब्रेशन, ताकि ये वाइब्रेट होकर के नीचे चले जाएं। कोहेसन होगा तो नीचे जा नहीं पाएंगे ना, तो वाइब्रेशन होकर के ये नीचे साथ में बैठ करके कॉम्पैक्ट हो जाएं। ग्रेनुलर सॉइल लाइक ग्रेवल एंड सैंड्स। वाइब्रोफ्लोट कॉम्पैक्सिंग ऑफ द लार्ज एरिया एट द ग्रेटर डेप्थ। वाइब्रोफ्लोट्स लार्ज एरिया के लिए यूज किया जाता है और ग्रेटर डेप्थ, ज़्यादा गहराई के लिए वाइब्रोफ्लोट्स। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव्ड एट द हायर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एज कॉम्पैक्टेड टू द कोहेसन लेस एंड कोर्स ग्रेन सॉइल, एज कम्पेयर टू द कोहेसन लेस और कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में जो पानी चाहिए होता है हाई डेंसिटी के लिए, वो होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। हायर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पे ड्राइनेस देख सकते हैं मैक्सिमम में, यहाँ पे ऑप्टिमम परसेंटेज AMC है, यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त हुई। 0 एयर वाइड लाइन, 100% सेचुरेशन लाइन। ऑर्डर ऑफ द OMC सैंड में कम होता है, OMC सैंडी क्ले का ज़्यादा होता है। जितना पानी आता जाएगा उसमें OMC बढ़ता जाएगा, तो हाई प्लास्टिक क्ले में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिल्टी सैंड आता है, फिर सैंडी क्ले आता है और फिर सैंड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्ले का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी रहेगा। फिर सिल्टी क्ले आ जाएगा तो कम हो जाएगा, और सैंडी क्ले, सैंड में और बड़ा पार्टिकल, तो उसमें कम हो जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सबसे कम सैंड में रहेगा। टिपिकल वैल्यू ऑफ MDD, क्योंकि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है वो किस में प्राप्त किया जाता है, फाइन ग्रेन सॉइल में, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे ग्रेवल भी आ जाता है, सैंड के बाद फाइन ग्रेन सॉइल हट जाती है, कोर्स ग्रेन में आ जाता है। टिपिकल वैल्यू ऑफ द MDD एंड OMC। सैंड के लिए जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है वो इन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में होती है, 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। परसेंटेज ऑयल चाहिए होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए 11% होता है, ये एनर्जी होता है फर्ट। सैंडी क्ले के लिए 18.1, यहाँ पे 14%। यहाँ पे हम सीरियल से देखते हैं, 19, 18.1, 16.3, 15.2, 20। सैंड, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले और ग्रेवल सैंड
या क्ले मिक्सचर। इसके लिए 20 चाहिए होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे तो हम यहाँ पे 11, 14, 21, 28 और 9 क्ले में 28 हो रहा है, 28 दिन पे होता है क्ले। 15.2 परसेंटेज ऑफ द OMC है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा होना चाहिए था बट है नहीं। तो ये क्या है, जो हमारा MDD ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है ना, ये पूरा मल्टीपल है हर एक चीज़ों का। यहाँ पे देखिए आप, कॉम्पैक्शन एनर्जी रेशियो के हिसाब से होता है, कई सारी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तब जाके ये बनता है OMC। पानी वाले ही कम है। यहाँ पे देखते हैं जियो एयर वॉइड लाइन क्या होती है। तो जियो एयर वॉइड लाइन इज द 100% सैचुरेशन कर्व इन द लाइन shows the relationship between the dry density and water content at 100%. Air void line is or 100% saturation curve is the line shows the relationship between dry density and water content at 100% saturation. ऐसे होता है, ड्राई डेंसिटी बढ़ता है, सैचुरेशन 100% होता है। तो ये वाली जियो एयर वॉइड लाइन है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन या परसेंटेज कॉम्पैक्शन RC, इट इज यूज टू द रिप्रेजेंट रिलेशनशिप रिलेटिव कॉम्पैक्शन डेंसनेस ऑफ कॉम्पैक्शन एंड कोहेसिव सॉइल। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। It is used to the represent of the relative compactness या denseness of the cohesive and cohesionless soil. It is a unitless quantity. Relative compaction या percentage coefficient RC unitless होती है। RC is equal to the gamma D field upon gamma D lab into 100, ये हो जाएगा। RC percentage 1 plus E minimum upon 1 plus E into 100, E minimum अर्थात dense। RC measured in the degree of the compaction measured in the field. Empirical formula for the granular soil is RC equal to 80 plus 0.2 ID. Relative density ID relative density at the loosest state ID is equal to 0 और RC is equal to 80%, जबकि at the densest state 100% ID RC is equal to 100।